Okay, when double frequencies are missing, that is frequency में दो चीजें मिसिंग हैं और उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। ये एक डेटा दिया हुआ है हमें, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, और एक्स और वाई ये दो चीजें मिसिंग है। बोला गया है इन्हें फाइंड करो, फाइंड एक्स एंड वाई। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें इन तीन चीजों में से मीन या मीडियन या मोड, इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज, कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर दी गई होती है। या तो मीन दे दिया जाएगा, या मीडियन दे दिया जाएगा, या मोड दे दिया जाएगा। और उसके अलावा एक बात ध्यान रखना कि जब डबल फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होती हैं तब फ्रीक्वेंसी का टोटल भी दिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है। तो मैं एक क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं शेयर करता हूं, उसको एक बार देख लो। ये एनसीईआरटी का है, एग्जांपल नंबर 8। और इसमें बहुत क्लियरली क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। it has been very clearly mentioned that the median of the data is 525। then after this full stop के बाद find the values of x and y, जो कि मिसिंग है फ्रीक्वेंसीज में, x एंड y की वैल्यूज। अब इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, डबल जब फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होती हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है वो दिया गया होना चाहिए। तो अब इस पूरे के पूरे डेटा का फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना है वो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, तो वहां स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर वो नहीं रीड किया, छूट गया अगर वो, तो फिर हम लोग अननेसेसरीली उसको फिर ढूंढते रहेंगे कहाँ है, फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं दिया है मेंशन। तो क्वेश्चन को रीड कर लेना चाहिए। जनरली क्या होता है, वैसे इसमें फ्रीक्वेंसी का टोटल यहीं कहीं ऐसे दिया होता है लास्ट में, बट नहीं दिया इधर, तो उस क्वेश्चन को रीड किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ तब होएगा जब डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो। सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती तो फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया नहीं जाता है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करें उसको देख लेते हैं। सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया भाई, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो हमें दिया हुआ है उसमें 100। अब एज आई टोल्ड कि बेसिक फ्रीक्वेंसीज में कोई ना कोई एक, इनमें से तीनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू दी गई होती है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ था इफ द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज 525। तो इन चीजों को बिठा लिया जाए, हम लोग मीडियन की हेल्प से एक्स और वाई ढूंढ सकते हैं। ओके, तो नाउ हम लोग मीडियन, क्योंकि मीडियन दिया हुआ है इसलिए मीडियन के फॉर्मूले को रिकॉल करेंगे कि अगर हमें मीडियन फाइंड करना होता, इफ इन केस हमें मीडियन फाइंड करना होता, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे ताकि ये स्पेस कहां आ सके। इफ इन केस अगर मीडियन फाइंड करना होता हमें, ये प्रॉपर पूरा डेटा दिया गया होता, सारी फ्रीक्वेंसीज दी गई होती, तो उसका जो फॉर्मूला है हम उसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, दैट इज एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ होल अपॉन, इसके अपॉन में, इसके अपॉन में नहीं है वो, इस चीज के अपॉन में एफ and multiply में h. This is the formula for finding the mean. Sorry, not mean, median. This is the formula for finding the median. Now, median is already given 525. Median is already given 525. तो मीडियन की जगह 525 लिख दिया जाएगा, बिकॉज मीडियन हमें पहले से ही दिया हुआ है। तो इन प्लेस ऑफ मीडियन वी विल राइट 525। बट मीडियन वाले केस में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी रिक्वायर्ड होती है। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को हम बनाएंगे और यहाँ हमें मीडियन का ये फॉर्मूला है हमारा। मीडियन हमें क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था, दैट वाज 525 एंड इक्वालिटी में ये फॉर्मूला है। तो नाउ वी विल मेक द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी का जो पहला नंबर है वो एज इट इज कॉपी हो जाता है एंड देन वन बाय वन इनको ऐड किया जाता है। 2 + 5 7, 7 + x
तो वो x की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए उसको 7 प्लस x ही लिखा जाएगा। देन 7 प्लस x प्लस 12, तो 7 तो एक नंबर है, 12 भी एक नंबर है, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, दैट बिकम 19, बट x हमारा नहीं पता था हमें, तो x x ही रहेगा। देन 19 प्लस x, उसमें 17 ऐड हुआ, तो 19 एंड 17 आर नंबर, तो वो ऐड होके 36 बन जाएंगे n प्लस x। फर्दर इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए, 36 प्लस x में 20 ऐड हुआ, तो इट बिकम 56 प्लस x। 56 प्लस x में अब ये y ऐड हुआ, ये एक नया वेरिएबल आ गया है, जो ना कि x के साथ ऐड हो सकता है ना ही नंबर के साथ, क्योंकि ये y नाम का एक नया वेरिएबल है। तो क्योंकि ऐड हो रहा है तो हम उसे ऐसा लिख लेंगे 56 प्लस x प्लस y। जैसे वहां किया था 7 में x ऐड नहीं हो पा रहा है, x एक वेरिएबल है, 7 एक नंबर है, तो 7 प्लस x लिख दिया। एंड उसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते करते एक नया वेरिएबल आया y, जिसको हमने ऐसे ही सेम टू सेम रख दिया है प्लस y के फॉर्म में। आगे चलें तो 56 प्लस x प्लस y में 9 ऐड करेंगे, तो 56 और 9 ये दोनों नंबर्स हैं जो ऐड हो सकते हैं, तो दैट बिकम्स 65। और ये प्लस x और प्लस y एज इट इज है, उसमें प्लस 7 किया जाए तो बन जाएगा 72 प्लस x प्लस y। उसमें अगर एक नंबर ऐड किया जाए तो 72 में 4 ऐड हो जाएगा, दैट विल बिकम 76 प्लस x प्लस y। नाउ व्हाट विल हैपन कि दिस नंबर जो लास्ट में ऑब्टेन होता है, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल स्मॉल n। ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल n। नाउ व्हाट डू वी डू फर्दर, अब हम फर्दर क्या करते हैं कि इस वैल्यू में जो है, मतलब इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज हैं, l है, n/2 है, cf है, f है, ये h है, इनको यहाँ इस डेटा से उठा के हम वहां रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास n की एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है, यानी कि एक नंबर के फॉर्म में कि हम n/2 कर सकें। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई हमने ऐड तो किया है फ्रीक्वेंसीज को एक एक करके, भाई मैं 2 प्लस 5 प्लस x प्लस 12 प्लस 17 प्लस 20 प्लस y प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 करूं तो भी यही चीज मिलेगी। ये तो बस एक एक कॉलम वाइज लिखते चला गया ऐसा, दैट इट, बस लिखना ही तो था इस तरीके से कॉलम वाइज, अदरवाइज इसका एडिशन भी तो 76 प्लस x प्लस y ही आएगा। लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल तो पहले से दिया हुआ है 100, तो उसका मतलब कि 76 प्लस x प्लस y जो फ्रीक्वेंसी का ऐसे करके करते 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 टोटल आया है, जो n कह रहे हैं हम, वो तो 100 ही है। क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है, जो मैंने दिखाया था क्वेश्चन में भी, तो दैट इज n की वैल्यू 100 है। ओके, तो इतना हम लोग थोड़ा समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में इस कॉन्सेप्ट से आ गया कि n की वैल्यू 100 है। तो यहाँ पे n/2 करना है, तो n/2 का मतलब कि n की जो वैल्यू है उसका अपॉन 2 हाफ करना है, और दैट इज व्हाट 50, जो 50 आता है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो भी n/2 की वैल्यू आई है, नॉट n की वैल्यू, n की वैल्यू तो 100 है, n/2 की जो वैल्यू आई है उससे बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर्च करी जाती है। तो 50 से बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन होगी वो हम जज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमें x और y की वैल्यूज नहीं पता है। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू 15 हो गई, तो भाई 36 प्लस 15 तो 51 होता है, तो उसका हिसाब से 50 से बड़ा ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन अगर गलती से x की वैल्यू मान लो कि 10 हुई या 7 हुई या 8 हुई, तो जो भी हुई 36 प्लस 8 भी करके देख लो तो 44 होता है, तो वो वैल्यू 50 से छोटी है, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से छोटी हो रही है, मीडियन क्लास नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे हमें एक ट्रिक लगानी है कि मीडियन क्लास को कैसे ढूंढें, मीडियन क्लास को कैसे ढूंढें, मीडियन क्लास को कैसे ढूंढें। उसके लिए मीडियन देखो 525 दिया हुआ है, अगर मीडियन 525 दिया है, अगर मीडियन 525 दिया है, तो 525 कहाँ लाया करेगा वो देखा जाएगा। 525 कहाँ पे लाया करेगा वो देखा जाएगा कि 525 जो है वो 500 से 600 के बीच में लाया करता है। 500 जो है वो 500 से 600 के बीच में लाया करता है। दैट इज व्हाई इस पूरे के पूरे क्लास को हाईलाइट किया जाएगा और इसे बोला जाएगा कि ये क्या है, मीडियन
क्लास, दिस विल प्ले द रोल ऑफ मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास से ही हमें इस फॉर्मूले की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं वो मिलती हैं। जैसे मीडियन क्लास की लोअर लिमिट एल होती है, मीडियन क्लास से प्रिसाइडिंग वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सीएफ जो ये लिखा हुआ है वो रखा जाता है, प्रिसाइडिंग पीछे वाली, नॉट मीडियन क्लास की। लेकिन मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे ही एफ बोला जाता है। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे ही यहाँ पे एफ के जगह रखा जाता है। एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, दैट इज कि इस मीडियन क्लास की जो क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस देख लो, 500 से 600 के बीच में 100 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम 100 रखेंगे। यहाँ पे ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 500 और 600 का डिफरेंस -100 होता है, दैट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड। हाँ, यहाँ हमें एच का मतलब हाइट ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, उसका मतलब जितना इसमें डिफरेंस है बस वो वैल्यू रख देनी है, उसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव का कोई भी ऐसा वो रोल नहीं है। तो धीरे धीरे हम इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। मीडियन क्लास हमें मिल चुकी है, तो एल की वैल्यू जो है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट दैट इज 500। और मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ क्योंकि 525 500 और 600 के बीच में लाया करता है, इसलिए इसको मीडियन क्लास माना जाएगा, तो इसकी जगह रखा जाएगा 500, फिर प्लस n/2 की वैल्यू, ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल करके आया था लास्ट में n की वैल्यू, जो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का टोटल पहले से 100 दिया हुआ है, n/2 की वैल्यू जो है वो 50 है, तो इस n/2 की जगह 50 रख दिया जाएगा। ये ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, माइनस CF। तो जैसा कि मैंने बताया मीडियन क्लास के प्रिसाइडिंग वाला पीछे वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो यहाँ रखी जाती है, तो दैट इज 36 प्लस x हियर। तो यहाँ पे CF की जगह 36 प्लस x रखना है, तो सिंपली उसको इस तरीके से नहीं रखा जाता 36 प्लस x, ये एक गलत तरीका होता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ऐसा बोला जा रहा है कि CF की जो भी वैल्यू है उसको माइनस कराना है। CF की वैल्यू 36 प्लस x है, तो यहाँ क्योंकि दो लोग हैं, दो टर्म्स हैं, इसलिए ब्रैकेट का यूज किया जाएगा कि CF की वैल्यू ये है उसको सब्ट्रैक्ट करवाना है, और फिर अपॉन में f। मैंने बताया कि भाई फ्रीक्वेंसी मीडियम क्लास की जो है उसी को f ट्रीट किया जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू 20 है, तो इसको हम यहाँ 20 रख देंगे, और इनटू में है h, h की वैल्यू हाइट ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मीडियम क्लास, इसमें 100 का फर्क था, 100 का, वो वहां रख दिया गया। नाउ दिस विल बी सॉल्व्ड, इसमें बहुत इजीली 500 को यहाँ ट्रांसपोज किया जा सकता है, तो वी विल गेट 525 माइनस 500 इज इक्वल टू दिस थिंग, और इसे भी सिंपलीफाई किया जाएगा अगर, तो दिस विल बिकम 50 माइनस, जब ओपन अप होगा ब्रैकेट तो 50 माइनस 36, और माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस है, और अपॉन में ये 20 है, और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि इसको ब्रैकेट लगाया जाए यहाँ पे, क्योंकि अगर हम सीधा सीधा रख देते 36 प्लस x और यहाँ माइनस का साइन, तो ये माइनस और प्लस माइनस नहीं बन पाता, हमारा गलत आंसर आ जाता। तो नाउ अब इसके बाद इनको सॉल्व किया जा सकता है, ये दोनों माइनस हो सकते हैं, 525 से 500 माइनस हो तो 25 बचता है। यहाँ पे क्योंकि ये 20 पहले से ही अपॉन में है, होल अपॉन में नहीं था, लेकिन 500 तो यहाँ जा चुका है, अब तो 20 होल अपॉन में है, तो ये 20 इस 100 को कैंसिल कर सकता है, यहाँ पे भी वो उसको काट सकता था, तो मैंने ये 0 0 अगर कट कर दिए, तो अब मेरे पास क्या रह गया, ये 10 और फिर ये 2। अब 2 जो है वो 10 को कैंसिल कर सकता है, 2 की टेबल में 1 था और 2 की टेबल में 5 था, तो यहाँ अपॉन में 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, तो ये अपॉन वाला में जो 2 था पहले वो कट चुका है 1 है, तो उसको मैंने हटा दिया, और 10 जो है वो ही 2 से कटा था, तो यहाँ 5 है, तो अब मैं उसको 5 लिख रहा हूँ, तो इस ब्रैकेट से 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब 525 माइनस 500 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट है और इसके बाहर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, बट ब्रैकेट के अंदर तो सॉल्व किया जा सकता है, 50 माइनस 36 को 14 लिखा जा सकता है, 15 और 36 माइनस हो सकते हैं, और फिर इनटू में है ब्रैकेट के इनटू में 5। नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी फर्दर सॉल्व्ड, एंड हम उसे ऐसा लिखेंगे 25 इज इक्वल टू, ये 5 हम चाहें तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि भाई वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट में आके डिवाइड हो जाएगा,
तो ऐसा भी किया जा सकता है इसके साथ, या फिर उस 5 को अगर मल्टीप्लाई कर दो और फिर टर्म्स ट्रांसपोज करो, x का आंसर सेम आएगा, बदलेगा नहीं। तो नाउ 25 अपॉन 5, 5 वन जा 5 5 जा, तो 5 इज इक्वल टू 14 माइनस x। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, और फिर इस टर्म्स को माइनस x को यहाँ लेके आ जाओ अगर, तो प्लस x हो गया, और फिर प्लस 5 को वहां ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो वो 14 माइनस 5 हो जाएगा, which will eventually give us 14 minus 5 9। तो x की वैल्यू 9 आ चुकी है, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसीज जो दो थी उसमें एटलीस्ट x की वैल्यू तो आ चुकी है, दैट इज 9। अब इस x की वैल्यू से हमें y मिल जाएगा। जब हम इस टर्म्स इस एक्सप्रेशन से यहाँ जंप हुए थे, तो हमने बीच में जो ये स्किप किया था कि भाई 76 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू n बाय 2 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 50। मतलब ये तो n बाय 2 निकालने के लिए था प्रोसेस, ये 76 प्लस x प्लस y जो कि एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का ही टोटल है। मैं यहाँ उसको अलग से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। तो फिर इसको मैं मिटा देता हूँ, 76 प्लस x प्लस वाई, 76 प्लस x प्लस वाई कहां से आया था, ये थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं। फ्रीक्वेंसीज हमें दी थी 2 5 x 12 17 20 y 9 7 4, इनका टोटल दिया था 100, मतलब इन सबको ऐड कर दिया जाए अगर तो हमें 100 मिलेगा। और इनको ऐड करते 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 हमने यहाँ पे आए थे 76 प्लस x प्लस वाई, मतलब इसका टोटल 100 है। तो आई कैन राइट एज 76 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 100। बट मुझे x की वैल्यू पहले से ही मिल चुकी है 9। आई एम ऑलरेडी I have already solved the value of x, that is 9। तो इस x की जगह में 9 रख दूंगा और फिर मुझे y मिल जाएगा। तो 76 plus 9 will give me 85 plus y is equals to 100, और 85 वहां ट्रांसपोज कर दिया जाए अगर, प्लस हो रहा है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो फाइनली आई विल गेट 100 minus 85 is 15। y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 9, जो दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग थी वो वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं x और y की, दैट इज रिस्पेक्टिवली 9 एंड 15। तो ये आपको समझ में आ गया।